नमस्कार। पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या खंडेराव होलकर को प्रोत्साहित कर रही होती हैं। उन्हें अपने साथ उनके बाबा साहेब दिल्ली की मुहिम के बारे में जो योजना बना रहे हैं उसमें शरीक करना चाहती हैं, मगर खंडेराव होलकर मना करते हैं, कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे कुछ भी नहीं होगा। वो असहाय महसूस कर रहे हैं खुद को। देवी अहिल्या बहुत प्रोत्साहित करती है, बताती है कि आप नायक हैं, ना सिर्फ मालवा की जनता के बल्कि देवी अहिल्या के भी खंडेराव होलकर नायक हैं और एक नायक हार नहीं सकता। ना तो जनता ना देवी अहिल्या इस नायक को हारते हुए देख सकती है। फिर वो कहती है आप अपने बच्चों के भी नायक हैं। तभी मुक्ताबाई खड़ी ये बातें सुन रही होती हैं, आती है दौड़ करके बाबा साहेब के यानी खंडेराव होलकर के गले लग जाती है और कहती है कि बाबा साहेब आप इस मुक्ता के भी नायक हैं और आपको करना होगा। अब खंडेराव होलकर देवी अहिल्या से कहते हैं कि चलो, और फिर मुक्ता का हाथ पकड़ के देवी अहिल्या से आगे उस ओर बढ़ते हैं जहां मल्हार राव सूबेदार जी अपने मंत्रिमंडल के साथ में खंडेराव होलकर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जाते हैं, योजना बताई जाती है, मगर खंडेराव होलकर वहाँ पर कहते हैं कि वो दिल्ली जाएंगे ऐसा अभी संभव नहीं है। इतना खुद को स्वस्थ और ताकतवर महसूस नहीं कर रहे हैं खंडेराव होलकर कि दिल्ली के लिए रवाना हो, उस मुहिम का हिस्सा बने और जीत दिला पाएँ। अब मल्हार राव सूबेदार जी उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें एक तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ खंडेराव होलकर और मल्हार के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, मंत्रिमंडल और देवलिया से कोई नहीं आएगा। अब बहुत ललकारते हैं, समझाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, गुरु बन के कहते हैं, एक पिता बन करके कहते हैं अपनी संतान से कि ये मालवा का तख्त तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी ओर देखिए। खंडेराव होलकर ये आस से देख रहा है, एक उम्मीद से देख रहा है कि तुम आगे बढ़ोगे और जो तुम्हें करना चाहिए वो करके रहोगे। वो कहते हैं खंडेराव होलकर से कि तुम उम्मीद हो सारे, ना सिर्फ किसकी, मालवा की, बल्कि मराठा सल्तनत की भी। एक एक मराठा की तुमसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और तुम हार नहीं सकते। तुम उगता हुआ सूरज हो, हर कोई तुम्हारी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। और इतना ही नहीं, इस तख्त पर जब तुम बैठते हो, कोई फैसला सुनाते हो या किसी भी युद्ध में जब अपनी तलवार उठाते हो, तो सारा हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ देखता है एक उम्मीद से, आस से, और यकीन करता है कि हाँ, विजय तुम्हारी होगी, तुम्हारा फैसला ऐतिहासिक होगा। और दुश्मन अपने पसीने पोंछते हैं, डर करके हार का सामना करने से डर जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। तुम वो हो खंडेराव होलकर, अपनी ताकत को पहचानो, इस डर को छोड़ो और आगे बढ़ो, तुम्हें करना ही होगा। अब वो कहते हैं लो ये तलवार उठाओ और लड़ो मुझसे। अब खंडेराव होलकर खुद को स्वस्थ नहीं पा रहे होते हैं, खुद को नहीं कह पाते कि हाँ खंडेराव होलकर तुम कर सकते हो, और इसीलिए वो वहाँ पर रो देते हैं। देवी अहिल्या आती है, कहती है बाबा साहेब, और अब बाबा साहेब देवी अहिल्या से सख्त लहजे में कहते हैं कि तुम्हें मना किया था, यहाँ नहीं आओगी तो क्यों आई हो? क्या देखने आई होगी तुम्हारा पति किस तरीके से हार मान बैठा है, किस तरीके से खुद को सिर्फ और सिर्फ हार के लायक मान रहा है। अब देवी अहिल्या भी रुआसी हो जाती है। खंडेराव होलकर बाबा साहेब मल्हार राव सूबेदार जी के कदमों में पड़ जाते हैं, उनसे लिपट जाते हैं और कहते हैं कि उनसे नहीं होता। वो मानते हैं जो बातें कह रहे होते हैं मल्हार राव सूबेदार जी सारी सच हैं, मगर अब खंडेराव होलकर के जिस्म में, उनके शरीर में वो ताकत नहीं है, वो मजबूर है। और मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि खंडेराव होलकर शरीर में ताकत नहीं है तो मन को मजबूत करो। अब खंडेराव होलकर को मजबूत कर रहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी, मगर नींव को खोखला करने का काम कर रही है द्वारकाबाई साहिब। जी हाँ, गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब योजना बना रहे होते हैं कि काम अब तो बहुत हो चुका है, मगर असली अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। कि शरीर तो कमज़ोर कर दिया है गुन्नू जी ने, मगर अब द्वारकाबाई साहिब की जिम्मेदारी है कि खंडेराव होलकर के मन को कमज़ोर करे, तोड़ डाले। और इसीलिए अब मालेराव होलकर और मुक्ताबाई के पास पहुंच जाती है, जो कि खंडेराव होलकर के कक्ष में होते हैं द्वारकाबाई साहेब, और कहती है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, खिलौनों से खेल रहे हो, और मालेराव तुम्हारा खिलौना टूट चुका है, इससे खेल के क्या करोगे, इसे एक तरफ रख दो, बस आते जाते देखो, नया खिलौना लो, इससे नहीं खेल पाओगे, ये ठीक भी नहीं होगा, क्यों मन को दुखाते हो। तुम्हारे बाबा साहेब के साथ भी खैर ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, तलवारें, हथियार जितने भी थे खंडेराव होलकर के कक्ष से बाहर चले जाते हैं, और मृदंग, सजावट की वस्तुएं वहाँ पे रख दी जाती हैं। और देवी अहिल्या मालेराव होलकर के इस बाबा, इस नायक को यानी खंडेराव होलकर को समझाते हुए आ रही होती हैं कि
अपनी ताकत को पहचानिए, आप कुछ भी कर सकते हैं इंसान के लिए। और आप तो फिर भी युवराज हैं, छोटे सूबेदार हैं, आप तो बहुतों से अलग हैं, लाखों से बढ़ कर के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने मन को मजबूत कीजिए और यही बातें थोड़ा अपने मन में उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं खंडेराव होलकर। तभी दौड़े दौड़े आते हैं मुक्ताबाई और मालेराव होलकर और बताते हैं, बाबा साहेब जल्दी चलिए, कहाँ चलना है? आपके कक्ष में देखिए किस तरीके से चमक रहा होता है। जबकि पहले कहाँ जाना चाहते हैं? देवी अहिल्या जाना चाहती है शस्त्रशाला में, क्योंकि कुछ नए हथियार आए हैं दिल्ली की मुहिम के लिए, देवी अहिल्या को देखने हैं। और कहती है खंडेराव होलकर आप भी चलिए ना, मगर आग्रह इतना ज़्यादा होता है, बच्चों का उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग चले जाते हैं मालेराव होलकर के साथ में। खंडेराव के कक्ष में क्या देखते हैं, वाकई में सजावट की सारी वस्तुएं वहाँ पर होती हैं। बहुत अच्छा सुंदर कमरा लग रहा होता है, मगर ये कमरा एक योद्धा का कमरा नहीं होता। ऐसा कोई वहाँ पर साजो सामान नहीं होता कि कहा जाए ये किसी लड़ाके का, किसी योद्धा का या फिर छोटे सूबेदार जी का कक्ष है। अब पूछती है किसने किया ये? जब देवी अहिल्या ने पूछा, मालेराव ने कहा, मुक्ताबाई ने कहा कि मंजली दादी जी ने। ठीक है, देवी अहिल्या समझ गई कि आखिर वो कौन सा बीज बोना चाहती है खंडेराव होलकर के मन में। और गुन्नू जी एक अलग ही योजना बना रहे होते हैं। उनकी योजना का हिस्सा होता है आने वाला कल। जी हाँ, क्योंकि कल हम देखेंगे कि गुन्नू जी अपने कुछ कपटी लोगों के साथ मिलकर के योजना बना रहे हैं खंडेराव होलकर के मनोबल को तोड़ने की। देखिए क्या होता है, वो बताते हैं कि क्या खबर लाए हो। अब उनका विश्वास पत्र और बेईमान इंसान बताता है कि गुन्नू जी कल शस्त्र मेला है, दूर दूर के गांवों से शस्त्र व्यापारी आएंगे। सिर्फ गांवों से ही क्यों, बल्कि हो सकता है दूसरे राज्यों से भी आएं, और फिर उनका मुआयना करना है शस्त्रों का, उनकी जांच करनी है खंडेराव होलकर ने। अब गुरु जी कहते हैं ठीक है, पूरी सेना में और मालवा की जनता में, व्यापारियों में ये बात फैला दो अच्छे से कि खंडेराव होलकर ने युद्ध करना छोड़ दिया है, हथियार त्याग दिए हैं और वो इस शस्त्रों के मेले में नहीं आएंगे, इस व्यापार में नहीं आएंगे। आखिर उनका क्या काम अब इन सब चीज़ों से? और ये बात वहाँ फैला दी जाती है, जिसे हम कल देखेंगे। खंडेराव होलकर के कानों में वो विष बनकर गुंजायमान हो रही होती है। अब उन्हें चारों तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई देने वाली है कि खंडेराव होलकर का इस शस्त्र मेले में, इन तलवारों के बीच में भला खंडेराव होलकर का क्या काम है।